हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फंक्शन और उसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स, फंक्शन के जो टाइप्स थे वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे थे। एक तो उसके पैरामीटर पे मींस आर्ग्यूमेंट्स पे, और दूसरा रिटर्न टाइप पे मींस उसके अंदर पैरामीटर प्रेजेंट है या नहीं है और रिटर्न टाइप प्रेजेंट है या नहीं है, मींस वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है हमें या नहीं दे रहा। तो इस पे हमारे फंक्शन के क्या थे, चार टाइप्स थे, इन पे डिपेंड थे जो, ठीक है। तो फर्स्ट था जो फंक्शन विथ नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। लास्ट लेक्चर में वैसे तो हमने ये सब देख लिया है, एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, बट हम आज उन एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे हैं कि कैसे आउटपुट आता है और हम उसे कैसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h दोनों हमारी क्या है, हेडर फाइल हैं। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं void एरिया के नाम से, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं हम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को अभी हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। पहले हम जो फंक्शन हमने डिक्लेयर करा है उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जब भी हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं हम उसके पीछे सेमीकोलन यूज़ नहीं करते। तो हम फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक फ्लोट AR के नाम से और दूसरा ले रहे हैं फ्लोट रेड के नाम से, ठीक है। ये दोनों हमने वेरिएबल ले लिए। प्रिंट एफ, अब हम रेडियस की वैल्यू यूज़र के पास से एंटर कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ एंटर द रेडियस, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हम यूज़र के पास से एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो यूज़र के पास से एंटर करवा रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैन एफ का। जैसे कि हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, %f का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ कॉमा %, रेड, ठीक है। तो ये रेडियस की वैल्यू हम यूज़र के पास से एंटर करा रहे हैं। तो अब उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने AR वेरिएबल लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ AR लिखा। तो फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, इसलिए क्या लिखा है मैंने, 3.14 इंटू रेड, ठीक है। क्योंकि रेडियस का हमने यहाँ वेरिएबल क्या यूज़ करा है, रेड, और एरिया के AR, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू %f, और यहाँ आएगा कॉमा ये देखो यहाँ आएगा कॉमा AR, ठीक है। कर दिया हमने फंक्शन को डिफाइन। अब हम इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में कॉल करने के अंदर हमें इस कॉल करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, बस फंक्शन का नेम लिखना होता है और सेमीकोलन का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसे रन करवा रहे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एंटर द रेडियस। तो जैसे ही हम रेडियस एंटर करा रहे हैं, मैंने एंटर करा दी 2, तो इसने हमारे को एरिया दे दिया 12.560000, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल था, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हम कर रहे हैं फंक्शन विद नो पैरामीटर बट हैव रिटर्न वैल्यू, ठीक है। पैरामीटर प्रेजेंट नहीं है बट रिटर्न वैल्यू है। तो देखो चलो हम इसी के अंदर ही कर लेते हैं। रिटर्न वैल्यू प्रेजेंट है मीन्स उसका डाटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पहले रिटर्न वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने क्या यूज़ करा था, वॉइड। बट अब रिटर्न वैल्यू है तो हम यहाँ उसका डाटा टाइप यूज़ करेंगे। तो स्कैन से हमने यूज़र के पास से वैल्यू एंटर करवा दी थी
उसके बाद हम क्या कर रहे थे, AR इज इक्वल टू 3.14 रेड इंटू रेड, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करवा रहे थे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू %F AR, ठीक है। तो हमने यहाँ यूज़ फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। तो अब और भी कुछ नहीं चेंज करना हमने इसके अंदर, क्योंकि हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं, देखो फंक्शन डिक्लेरेशन में चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ कि हमने वॉइड की जगह उसका डाटा टाइप यूज़ करा। फंक्शन डिफाइनेशन में चेंज हुआ, डेफिनेशन में हमने डिफ़ाइन करते वक्त भी उसका डाटा टाइप यूज़ करा, क्योंकि पहले तो हम वॉइड यूज़ कर रहे थे, वो रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा था, तो ठीक है। बट मेन फंक्शन में जब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होएगा, क्योंकि हम उसको सिर्फ उसके नेम, फंक्शन को सिर्फ उसके नेम के साथ कॉल करते हैं, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है उसका डाटा टाइप क्या है, ठीक है, बस हमें उसे कॉल करना है। तो अब इसको रन करवा रहे हैं हम। एंटर द रेडियस मैंने एंटर करी 2 और उसने फिर से वही रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला था, क्या है, फंक्शन विथ नो पैरामीटर बट हैव रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब थर्ड टाइप जो था वो क्या था, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स पैरामीटर्स तो उसमें प्रेजेंट हैं बट नो रिटर्न वैल्यू नहीं है। ये देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना इसको फ्रेंड्स। इसमें क्या है, देखो रिटर्न वैल्यू नहीं है तो मीन्स हम वापस से वॉइड यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे वॉइड यूज़ करा बट पैरामीटर प्रेजेंट है, तो पैरामीटर हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो पैरामीटर जो लिख रहे हैं वो हम यहाँ है पैरामीटर फ्लोट, रेडियाई नाम का एक पैरामीटर है, मीन्स रेडियाई नाम का एक पैरामीटर है रेड नाम का, जिसका डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो यहाँ पैरामीटर प्रेजेंट है तो हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, डिक्लेयर हो चुका है वो। अब जब हमने उसको कॉल करा, यहाँ हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, बट पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है, फ्लोट उसका डाटा टाइप है और रेड नाम का पैरामीटर है, ठीक है। तो ये हमने उसको डिफाइन कर दिया। अब हम उसे कॉल कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जब पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं तो कॉलिंग का जो मेथड होता है, तरीका होता है, वो क्या है वो ध्यान से देखना। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास पैरामीटर प्रेजेंट होते हैं तो हम यहाँ पैरामीटर लिखते हैं फंक्शन के नेम के साथ, ठीक है। अब देखो पैरामीटर क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं फ्लोट रेड। अब फ्लोट तो उसका डाटा टाइप है ना, पैरामीटर तो क्या है, सिर्फ रेड, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ पैरामीटर ही लिखेंगे। इसका डाटा टाइप फ्लोट है, ये हम इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोट रेड। लेकिन हम ब्रैकेट के अंदर फ्लोट रेड कभी भी यूज़ नहीं करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। अगर हम उसको ऐसे कॉल करते हैं एरिया फ्लोट रेड ब्रैकेट में, तो वो एरर दिखाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जो डाटा टाइप है वो आप ऊपर डिक्लेयर करके और सिर्फ उसके साथ पैरामीटर का ही यूज़ करना है, डाटा टाइप का यूज़ नहीं करना। डाटा टाइप को हम ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू हो गया। हम इसको अब रन करवाते हैं। सॉरी, ये थोड़ा एरर दिखा रहा है। हाँ। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि रेड हमने 2 बार ही ले लिया, रीडिक्लेयर हो रहा है ना, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 2 बार ही डिक्लेयर हो रहा है, एक तो ऊपर भी हो रहा है, एक नीचे भी हो रहा है, डिक्लेरेशन में भी यूज़ हो रहा है और डिफिनेशन में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। 2 बार ही डिक्लेयर तो नहीं कर सकते ना हम एक ही चीज़ के लिए, तो हम उसको एक को रिमूव कर दिया। अब हम रन कराते हैं, ठीक है। अब आ गया,
देखो एंटर द रेडियस, रेडियस एंटर करवाई 2 और इसने सेम आउटपुट करके दिखा दिया। तो ये क्या था फ्रेंड्स, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। अब है हमारे पास लास्ट फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप, मीन्स आर्ग्यूमेंट्स भी होगा और रिटर्न टाइप भी होगा। देखो इसी में चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ हम वॉइड यूज़ कर रहे थे, वॉइड को हटा दें, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं, रिटर्न टाइप है इसलिए। और यहाँ भी हम वॉइड को रिमूव करके फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी चेंज नहीं करना हमने इसके अंदर, और इसको रन करवा रहे हैं। एंटर द रेडियस, रेडियस हमने एंटर करवा दी 2, तो सेम आउटपुट दे रहा है। चेंज कर देंगे रेडियस तो डिफरेंट आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये चारों हम ऐसे यूज़ करते हैं और ऐसे इनके आउटपुट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा फंक्शन का टॉपिक हुआ कंप्लीट आज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप फ्रेंड्स you really like this video. If you really like, then like the video and subscribe the channel, and if you have any problem then ask me in the comment section. Okay friends.